नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसके लास्ट वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज 1.1। चलिए आगे बात करते हैं। आपने क्लास 9th में इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हमें इरेशनल नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था स्टैंडर्ड 9th में। उन इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हमने स्टडी की थी। उनका एग्जिस्टेंस, इरेशनल नंबर होते हैं, ये हमने जाना था स्टैंडर्ड 9th में। स्टैंडर्ड 9th तक हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि एक होते हैं नेचुरल नंबर, फिर अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दो तो बन जाता है होल नंबर का सेट। फिर होल नंबर के सेट में अगर नेगेटिव भी ऐड कर दो, नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दो तो बन जाता है इंटीजर का सेट। फिर इंटीजर के सेट में अगर हम डेसिमल, फ्रैक्शंस, ये सारे नंबर्स ऐड कर दे तो बन जाता है रैशनल नंबर्स का सेट। और फिर जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो होता है इरेशनल नंबर। तो हमने इरेशनल नंबर होते हैं मतलब कि उनका एग्जिस्टेंस होता है, ये हमने सीखा था। फिर हमने ये भी सीखा था कि ये रैशनल और इरेशनल को मिलाकर ही ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट ही और कुछ नहीं बट रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर और कुछ नहीं है बट रैशनल और इरेशनल नंबर्स का ही कलेक्शन है। फिर हमने इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना सीखा था। जैसे कि अगर कोई नंबर लाइन है, नॉर्मली नंबर लाइन के ऊपर हम लोग ज़ीरो लिखते हैं सेंटर में, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। फिर अगर कोई भी रैशनल नंबर हमें इस नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना हो तो हम लोकेट कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 ये एक रैशनल नंबर है, मतलब कि 15/10। तो 15/10 1.5 है, तो 1.5 को लोकेट करना है तो आप इजीली लोकेट कर सकते हो कि 1 और 2 के बीच में यहाँ पर होगा। माइनस माइनस यहाँ पे आएगा 2, -3 नहीं, -1.5, तो आप कह सकते हो कि -1.5 यहाँ पर होगा। 0.2 तो 0.0 और 1 के बीच में आप 10 इक्वल पार्ट्स करोगे और सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 0.9 एंड 1। तो ऐसे कोई भी रैशनल नंबर को आप लोकेट कर सकते हो। बट हमने स्टैंडर्ड 9th में कोई इरेशनल नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ होगा, फॉर एग्जांपल √2 कहाँ पर होगा, √2 की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, √3 कहाँ पर होगा, तो ये भी हमने क्लास 9th में सीखा था। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करनी है, हमें बात करनी है जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अलग है। तो अगर आपको ये इरेशनल नंबर्स को लोकेट कैसे करना है ये देखना है तो इसके लिए हम फिर बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे स्टैंडर्ड 9th के प्लेलिस्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें तो हमने स्टैंडर्ड 9th में देखी थी, बट हमने ये नहीं प्रूफ की, ये जो है नंबर्स वी डिड नॉट प्रूव दैट दे वर इरेशनल। हमने प्रूफ नहीं किया था कि ये, हमने देखा था √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, ये इरेशनल तो है बट हमने इनको प्रूफ नहीं किया था, इनके लिए कोई प्रूफ नहीं है कि ये इरेशनल है तो क्यों है। तो अब हम इस सेक्शन में, आज के इस वीडियो में, ये जो भी इरेशनल नंबर है जैसे कि √2, √3, √5 एंड इन जनरल अगर बात करें तो √p, तो ये p क्या है, तो p कोई प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर √2, √3, √5, √7, √11, तो ये जितने भी p है वो सारे प्राइम नंबर है। तो ऐसे प्राइम नंबर वाले स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। ये हम प्रूफ करेंगे, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और ये चीज़ प्रूफ करने में हमें हेल्प लेनी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मेरा एक कंपोजिट नंबर है, तो 15 मेरा कोई एक नंबर है तो जिसको मैं 3 इंटू 5, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, तो 15 को मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने लिख दिया 3 इंटू 5। अगर मेरा कोई नंबर है 21, तो 21 को मैं 3 इंटू 7, देखिए दोनों ही प्राइम है और उन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट होता है 21। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बताया था। तो इस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे इन नंबर्स को प्रूव करने में कि ये इरेशनल नंबर्स है। चलिए तो फिर से एक बार या देख लेते हैं कि क्या होते हैं इरेशनल, अगर क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो अगर s मेरा कोई इरेशनल नंबर है तो मैं s को इरेशनल है ये कब कहूँगा, अगर मैं किसी नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। अगर मैं किसी नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता, मतलब कि मैंने क्या, इसका मतलब यही हुआ कि जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो रैशनल क्या होता है, तो जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होता है। जहाँ पर p और q जो है, ये p और q जो है वो इंटीजर होता है और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सको तो उसको कहते हैं रैशनल, और जो रैशनल नहीं है, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल। तो बस यही चीज़ हमें रिकॉल करवाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि मेरा एक नंबर है 3.5, क्या आप 3.5 को p/q फॉर्म में लिख सकते हो? सोच के बताओ। 3.5 को p/q फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो आप लिख सकते हो 35/10। देखो p और ये q दोनों ही इंटीजर है और ये जो q है वो ज़ीरो नहीं है, तो यस, तो 3.5 रैशनल नंबर है। आप एक और ऐसे भी लिख सकते हो 7/2, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हो। तो देखो p और q क्या है, इंटीजर है और q जो है वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो जैसे कि √2, इसको आप p/q फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो नहीं पता, नहीं लिख सकते। सो इसलिए ये नंबर जो है वो इरेशनल है। तो बस हमने ये तो स्टैंडर्ड 9th में बस देखा था कि ये इरेशनल है, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करके बताएंगे कि क्यों ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करेंगे और हम प्रूफ करेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं इरेशनल नंबर के, √2, √3, √15, पाई एक इरेशनल नंबर है, -√2 अपॉन √3, और यहाँ पर एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट या डिजिट की पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर होता है। जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, क्योंकि पीछे डॉट का मतलब होता है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और कोई भी डिजिट्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट होना मतलब क्या, कि मान लो कि 0.353535, तो 3535 रिपीट हो रहा है, भले ही टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल नंबर है। जैसे कि 0.33333, तो 3 जो है वो जो अगर टर्मिनेट हो रहे हैं वो तो रैशनल है ही, लेकिन जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं वो भी रैशनल है। लेकिन जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इरेशनल नंबर्स के। अब हम जब प्रूफ करेंगे कि √2 इरेशनल कैसे है, तो ये प्रूफ करने के लिए हमें एक थ्योरम चाहिए, जिस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे वो ये रहा, थ्योरम 1.2। और इस थ्योरम का भी जो प्रूफ है वो बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने अभी बताया आपको कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो इसी थ्योरम पे बेस्ड है इस थ्योरम का, ये वाले थ्योरम का प्रूफ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही इसका प्रूफ बेस्ड है।
और ये थ्योरम हमें हेल्प करेगा प्रूफ करने के लिए कि √2, √3, √7, √5 ये सारे इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए आइए समझते हैं थ्योरम 1.2 क्या कहना चाहता है। लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान लो कि p कोई प्राइम नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा p जो इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो मैं कहता हूँ कि a स्क्वायर मेरा 36 है। सो इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो अगर 3 36 को डिवाइड करेगा, यस कर सकता है, 36 3 से डिवाइड हो सकता है, देन p अगर 36 3 से डिवाइड हो सकता है तो 36 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा। यही ये थ्योरम कह रहा है इफ़ p बी अ प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर सकता है तो a को भी p डिवाइड कर सकता है। बस इसी को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, यहाँ पर कोई नंबर होगा, a जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो a को हम अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमने लिखे a के प्राइम फैक्टर्स, a को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा था, a 6 है, तो अगर 6 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 वेर Pn आर प्राइम्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Pn, ये जितने भी मेरे P है वो सारे के सारे प्राइम्स होने चाहिए। मतलब यही है कि इसको प्राइम फैक्टराइज किया, ये सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही P1, P2, P3, Pn सारे के सारे अलग हो सकता है सेम भी हो। जैसे कि अगर मेरा कोई नंबर है a 4, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2, तो दोनों ही सेम है, तो ज़रूरी डिस्टिंक्ट। देन 6 को मैंने, अगर ये मान लो कि मेरा a 6 है, 6 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, 2 × 3 लिख दिया। अब a का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करूँगा मैं तो 36, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, जो a के प्राइम फैक्टर्स थे वही तो 36 के भी होंगे, बस खाली क्या होगा, 2 बार 36 क्या होता है, 6 को ही हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 के फैक्टर से 2 × 3 एंड 2 × 3, तो 36 के फैक्टर्स भी, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 और 3, तो 36 के भी, अगर 36 को भी प्राइम फैक्टराइज किया तो फैक्टर क्या मिले, 2 और 3। नाउ हमने कहा था कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो अगर मेरा p जो है वो p मेरा कोई प्राइम नंबर है, तो अगर p a स्क्वायर को 36 को डिवाइड कर सकता है, 36 के फैक्टर्स क्या थे, 2 और 3 फैक्टर्स थे, तो अगर p मेरा 36 को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब हुआ कि p जो है मेरा 2 और 3 में से ही कोई एक होना चाहिए, तो ही तो डिवाइड होगा। अगर मुझे 12 को डिवाइड करना है किसी नंबर से, सपोज 12 को 3 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब कि 3 जो है वो 12 का फैक्टर होना चाहिए, तो 2 × 3, तो 12 के फैक्टर्स में 3 एक होना चाहिए, तो ही तो 3 से डिवाइड हो पाएगा। यस, अगर मुझे 12 को डिवाइड करना है 2 से, किसी प्राइम नंबर से, तो 12 के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 होना चाहिए, तो ही तो हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर p मेरा कोई प्राइम नंबर है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो मतलब कि मेरा जो p है, ये p है वो इन्हीं फैक्टर्स में से कोई एक होगा। yes, so therefore from the fundamental theorem of arithmetic it follows that p is one of the prime factors of a square के जितने भी फैक्टर्स थे, p1, p2, p3, pn तक, उनमें से ही कोई एक होगा मेरा p. So however, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are, यही a square के फैक्टर्स क्या है, p1, p2, pn, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। देखिए जो 36 है
उसके भी फैक्टर्स क्या है, भले कितनी भी बार हो, लेकिन यूनिक फैक्टर्स क्या है 2 और 3, और ए के फैक्टर्स क्या है, उसके भी 2 और 3 ही है, तो यूनिकनेस हुआ ये। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस का जो पार्ट है वो यही कहता है कि ए के जो फैक्टर्स है वो ये है, और ए स्क्वायर के फैक्टर्स है वो ये यही है, और इनमें से ही कोई एक p है, तो सो p इज़ वन ऑफ p, इनमें से ही कोई एक है। सो सिंस नाउ a के भी फैक्टर्स यही है, तो अगर p इसमें भी है तो हम a को भी p से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थियरम जो है वो हमने प्रूफ किया, और कहीं ना कहीं इसी थियरम को हम यूज़ करेंगे रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने में। सो नाउ वी आर रेडी टू गिव अ प्रूफ ऑफ रूट 2 इज़ इरेशनल, एंड द प्रूफ इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक। अब जो ये रूट 2 इरेशनल है ये प्रूफ करने जाएंगे हम, तो वो जो टेक्निक है उसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल है, लेकिन हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम ये अज्यूम करके स्टार्ट करेंगे कि अज्यूम दैट रूट 2 इज़ रैशनल। तो ऐसे अजम्पशन से जो हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज़, कोई थियरम प्रूफ करना, उसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हमें प्रूफ करना है ये इरेशनल है, लेकिन हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अज्यूम करके कि रूट 2 रैशनल है। हम सबसे पहला स्टेटमेंट यही लिखेंगे कि अज्यूम कि रूट 2 जो है वो रैशनल है तो रूट 2 जो है वो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ऐसे करते करते एक एक स्टेप लिखते फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमने जहां से स्टार्ट किया था वो चीज़ हमें जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा, इससे तो ये इरेशनल प्रूफ हो रहा है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम लिख देंगे हैंस रूट 2 इज़ इरेशनल। तो इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो हमें प्रूफ करना है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर से एक और बार मैं ये आज के इस वीडियो की समरी मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स जो कुछ है उसको हमने क्लास 9th में भी सीखा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी, उनको नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखा था। बट हमने ये नहीं सीखा था कि उनको ये जैसे कि ये जो कुछ स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स वाले जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है, ये प्रूफ हमने नहीं सीखा था। तो ये प्रूफ हम इस चैप्टर के अंदर प्रूफ करने जाएंगे, और जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ होता है और ये वाला एक थ्योरम यूज़ होता है, और इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है तो अगर वो प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड कर सकता है। बस इतनी सी चीज़ है। ये प्रूफ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहो तो इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।